Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं और क्या ऑब्वियसली होना ही है. कुछ एडवाइसेस, कुछ यूनिवर्स की तरफ से अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, प्रिकॉशंस है, कुछ वार्निंग है, एडवाइसेस है, मैं ज़रूर आपको दूंगी. सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और यहाँ पे जो आर्ट स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो है गणेश जी का. और गणेश जी है ही इज़ द विघ्नदाता, विघ्नहर्ता भी और विघ्नदाता भी, दोनों ही वही है. ओके, सो वो हमें ब्लेस करते हैं. वो हमें अपने जो सिचुएशंस है उससे किस तरह से, अगर अच्छा सिचुएशन है तो बढ़िया, अगर अच्छा सिचुएशन नहीं भी है तो भी उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं वो हमें आशीर्वाद देते ही है. ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. गणेश जी प्लीज़ कृपा करें सबके ऊपर. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे होता है ना, गुब्बारा भरा हुआ है जैसे कलर या होली से, और क्या होता है फिर गुब्बारे को जो है ना ऐसे फिर वो उसको यूज़ किया जाता है, फिर वो निकलता है, राइट, कलर्स निकलते हैं उस तरह से. सो गुब्बारे में जनरली भरा हुआ है खुशियाँ, और खुशियाँ का एक्सप्लोशन होना, बर्स्ट करना. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है आपके आने वाले समय में. एक सेलिब्रेशन, मे बी पार्टी, मे बी समथिंग लाइक कोलैबोरेशन से लाभ होना, प्रॉफिट, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाना, एक न्यू जॉब, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जीवन साथी, इस तरह से जिस तरह एक होने का जो संभावना है पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को देखना जाते हुए, और बहुत मौज मस्ती, रिक्रिएशन, फन, एंटरटेनमेंट, ये दिख रहा है. बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ 2-3 लोग हैं, यहाँ पे ढेर सारा लोग दिख रहे हैं कि पार्टी मनाते हुए. ओके, बट बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे. हो सकता है कि फैमिलीज़, ठीक है, आप कोई फैमिली यूनियन या रीयूनियन पार्टीज़ जैसे नेबर्स एक साथ, ठीक है, आस पड़ोस के लोग एक साथ हो रहे हैं, कम्युनिटी मीटअप, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई ऑल्सो कैन सी दैट एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, चाहे वो आपसे जूनियर हो या सीनियर हो, कोच हो, मेंटर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, एनी वन कैन बी. बट वो आपको ऐसा कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं या आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, मे बी थ्रू वीडियो भी हो सकता है. आपको इतना लाभ होगा ना उनके वजह से, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो कोई टीवी से आप देख रहे हो प्रोग्राम को, कोई चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा आपका लाभ होगा कि आप ना उनको मतलब पर्सनली मीट कर लेंगे. सो हो सकता है कि वो कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आप बता रहे हो, या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर पे आप ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंसान आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे. वो कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो सकते हैं. पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए वो मेल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो फीमेल भी हो सकते हैं, डज़ नॉट मैटर. ओके, वो मुझे इस तरह से दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आने वाले समय में हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्कीम में आपको कोई जो है ना टेम्पटेशन दे, फंसाने की कोशिश करे, वो मुझे दिख रहा है. लीगल कंडीशंस उसमें होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होगा. सो जब भी आप कुछ फॉर्म के नीचे सिग्नेचर करें, सो ज़रूर उसके ऊपर गौर फरमाएं कि कहाँ पे आप सिग्नेचर्स कर रहे हैं. आप सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे
ना करें, ठीक है। अगर कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी हो, कुछ ऐसे भी होते हैं राज जो जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है ना, उसको भी नहीं बताने का आपको। ओके, यहाँ पे आई कैन सी लाइक यहाँ से अगर हम देखें तो दो इंसान बैठे हैं यहाँ पे, कपल, दे आर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट। नाउ दिस कैन बी अ ट्रू पार्टनरशिप, या तो ये लव पार्टनरशिप है या ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप है। दोनों के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स डील साइन हो सकता है, दोनों के अंदर बेशुमार मोहब्बत भी हो सकती है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी द नंबर 4, आई कैन सी द लेटर L, आई कैन सी 3 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 3 4। ओके, लेट मी सी मोर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ फियर। कुछ भी डर वाला डरावना जो है सिचुएशन आप फेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्टेप वाइज कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसको देखेंगे, उसको प्लान करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, फिर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कोई भी डिसीजन किसी भी कहने के ऊपर आप नहीं ले रहे हो, जैसे आप पास्ट में लिया करते थे। फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको किसी ने आपको ऐसे कह दिया और आपने डिसीजन लिया, नो। यहाँ पे बार बार इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक दैट, देखो यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ही यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो जनरली रिप्रेजेंट करती है कि उसके पास अर्थ तो है ही, और उसके पास धन है, संपत्ति है, उसके पास टेंशन लेने की चीज़ें नहीं है, वो अपना काम भी कर सकती है, घर पर रह के भी और बाहर भी वो मैनेज कर सकती है सब कुछ, और इसी के वजह से वो सिर्फ अपना नहीं अपने परिवार का भी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा सकती है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक एनी फेमिनिन फिगर इन योर लाइफ, चाहे आप एक फीमेल है या आपके लाइफ में कोई भी फीमेल, चाहे आप पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, शी विल बी लाइक सेल्फ सपोर्टिव। उसको किसी की तरह भी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाली, ठीक है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ भी हो सकता है, ये आपका फ्यूचर सेल्फ ही है कुछ लोगों के लिए, कि आप किसी के ऊपर और को डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उल्टा साइड पे एक लड़का इस तरह से आके यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू मीट योर इक्वल पार्टनर, आपके बराबर यहाँ पे कोई आपका सामना करेगा। यहाँ पे ये आपके कंपटीटर हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ चॉइस इन रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली 2 पर्सन आ सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी जिनके साथ भी आपका मुलाकात होगा ना, वो आपका बराबरी का लेवल का होगा। कुछ क्वालिटीज़ जो आप उनमें ढूंढ रहे हैं वो आप में ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो एक मॉम या कोई ऐसा है, सम फीमेल और समवन इज होल्डिंग समथिंग। यहाँ पे 2 इमेज इस तरह से है, शैडो, और यहाँ पे एक बच्चा, और यहाँ पे एक फैमिली, पूरी तरह से एक फैमिली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो आई कैन सी व्हाट, 2 बच्चा और एक कपल। सो आई डू थिंक सो दिस इज लाइक द 10 ऑफ कप्स सिचुएशन, जहाँ पे फाइनली क्या है, कंप्लीशन है, जहाँ पे फाइनली एक घर है, जहाँ पे एक मकान है, जहाँ पे एक परिवार है, जहाँ पे एक सुखी दाम्पत्य जीवन है, जहाँ पे सुखी जो है बच्चे हैं, खुश है वहाँ पे, चाहे उनके पास कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, जितना भी है उनमें से ही वो गुजारा कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द रियल अबंडेंस दैट यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग। सिर्फ वही एडवाइस या वही वार्निंग रह रहा है कि आपको कोई फॉल्स, ठीक है, फॉर्म या समथिंग लाइक स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने बोल सकते हैं। सो प्लीज़ बेटर बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, या कोई भी लिंक में क्लिक करने से पहले 10 बार सोचिएगा, ठीक है, कि वो कितना हद तक जेन्युइन है या नहीं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑब्वियसली,
और ऑफलाइन में तो पर्टिकुलरली आप देख ही सकते हैं. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस मैसेजेस. एडवाइस मैसेजेस से हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या जानने की ज़रूरत है जो आ रहा है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है जो डेफिनेटली आ रहा है. कॉम्प्रोमाइज. ओके, वी डू हैव रोमांस. रोमांस तो पूरी तरह से दिख ही रहा था. बी एजर्टिव, पॉजिटिव रह जाइएगा हमेशा. डोंट स्टॉप. अ ईयर फ्रॉम नाउ. देखो अ ईयर फ्रॉम नाउ वहाँ पे 2 बच्चे भी थे, वहाँ पे 2 कपल भी था. इस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो कपल और 2 बच्चे, यहाँ पे कपल और 2 यहाँ पे बच्चे, और यहाँ पे वर्ल्ड का एक सिनेरियो जहाँ पे टुगेदरनेस, जहाँ पे हैप्पीनेस, जहाँ पे कम्युनिटी के साथ, ठीक है, फिर से यूनियन हो जाना अपने पड़ोसी के साथ, अपने कहीं ना कहीं पे दूर रिश्तेदारों के साथ. जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट था सब गिला शिकवा सब कुछ ख़त्म. ठीक है, और फिर एक नई तरीके से जीवन शुरू. मे बी डिफरेंट कम्युनिटी, मे बी डिफरेंट प्लेस में पहुंच जाना, मे बी डिफरेंट कंट्री में पहुंच जाना, अलग कल्चर में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है एडवाइस आपके लिए कि आप रुकिएगा नहीं, झुकिएगा भी नहीं किसी के सामने. हमेशा कोई भी सिचुएशन चाहे कितने भी अनफेवरेबल क्यों ना जाए, आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके साइड पे हमेशा ही जो बोला जाता है ना कि भगवान की जो है कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसा रहे हैं. बट अगर आपने सीखा है सिर्फ गेन करना, लूज नहीं करना, तो वो नहीं हो सकता. अगर आप कुछ चीज़ों को प्राप्त करना भी चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को खोना भी पड़ता है. जैसे कुछ अच्छे स्कोर्स के लिए, ठीक है, अपना जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने स्कोर्स के लिए ऑब्वियसली और लर्न और वो पढ़ाई करें और ज़्यादा कोशिश करें, तो वो अपना वक्त जो है ज़ाया नहीं करते. वो अपना वक्त एंटरटेनमेंट में ज़ाया कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया. एक पर्सन जो अपने परिवार की जिम्मेदारी ले चुका है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. क्यों? उसको लेट नाइट जॉब करना पड़ सकता है, उसको जो है कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़ते हैं, वो भी तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है. बट खुशी उसका क्या है कि सब लोग इनकम से बहुत खुश है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब इनकम अच्छा होता है. तो एक चीज़ प्राप्त होगा, एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा. यहाँ पे क्या है, 1 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि यू विल हैव दैट कंप्लीटनेस इनसाइड यू, आपके अंदर और आपके बाहर भी यू विल फाइंड सेटिस्फेक्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.